हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्बन एजुकेशन हब। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 करने वाले हैं, जिसके हम मैंने इसके पहले ही आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है कि आपको x या फिर y की वैल्यू अपने मन से लेके ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है। मिनिमम वैल्यू लोगे तो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए आपको आसानी होगी। ठीक है, तो हमें x पुट करके y की वैल्यू निकालनी है, या फिर अगर आप y की वैल्यू लेते हो तो x निकालना है। ठीक है, इस तरीके से x y वैल्यूज लेके हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और जो भी हमारा इक्वेशन आएगा उसकी लाइन हम ग्राफ पे बनाएंगे। तो हम ये एग्जामाइन कर सकते हैं कि हमारी जो लाइंस आ रही है वो इंटरसेक्ट हो रही है, या फिर पैरेलल आ रही है, या फिर उसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, राइट। जिसमें आपको ऑलरेडी वहां पे वैल्यूज दी है, वो आपको पुट अप करके क्या करना है, आपको बाकी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जिसका ग्राफ आपको मतलब बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको क्या दिया है, इसमें x y एंड ये आपका x और y। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपकी x की वैल्यू आपको 3 दी है ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये x की वैल्यू होगी, यहाँ पे आपको निकालनी है। देन उसके बाद में यहाँ पे दूसरे टेबल में आपको y की वैल्यू दी है 5, उसके बाद में ये यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वैल्यू सब्सटीट्यूट करके क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे। पहले इक्वेशन के लिए पहली लाइन हमारी कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पहली लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या पुट करेंगे, हम x इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, मतलब कितना y इक्वल्स टू, ये प्लस 3 वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 3 गए तो कितना बच जाता है आपका 0। ठीक है, तो ये क्या आया आपका 0, मतलब हमारा पहला सेट क्या आया एक्स वाई का, ये 3 और ये रहा आपका 0। ठीक है, उसके बाद में आपको y की वैल्यू कितनी दी है 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट y इक्वल्स टू कितना 5। तो हमारा है x प्लस वाई की जगह पे हम वैल्यू डाल देंगे और ये आ जाता है 3। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये प्लस 5 है, वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आई है आपकी -2। ठीक है, 5 में से 3 गए, 2 आया, तो ये हो गया आपका -2। मतलब x की वैल्यू क्या क्या आई आपकी -2, और हमारा y ऑलरेडी गिवन था 5। इसके बाद में अभी y की वैल्यू कितनी प्लेस करनी है हमें 3। तो ये रहा x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना 3। ठीक है, अब x इक्वल्स टू ये +3, वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमें y दिया था, तो x आपको मिल गया 0, तो ये सॉल्यूशन कितना हुआ आपका 0 और ये 3। ठीक है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे भी आपको x y और x एंड y की वैल्यू निकालनी लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 0, इसके बाद में x की वैल्यू दूसरे कॉलम में -1 दी है, और यहाँ पे कितनी दी है आपको 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेस x इक्वल्स टू, x की नहीं दी है y इक्वल्स टू कितना दिया है 0, तो ये हो जाता है आपका इक्वेशन हमारा x माइनस y इक्वल्स टू कितना है 4। तो मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू कितना दिया है आपको, सॉरी y -0 इज इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, मतलब कितना ये 4, और ये आपका आ गया है 0। ठीक है, उसके बाद में अभी x की वैल्यू कितनी है आपकी -1, तो हमारा इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, राइट। तो ये -1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 आ जाता है, -y इक्वल्स टू कितना 4 प्लस 1 विच विल 5। मतलब y की वैल्यू कितनी, वेरिएबल कभी भी निगेटिव नहीं होते, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो ये हो गया आपका -5। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या आया -1 एंड -5। ठीक है, इसके बाद में फिर से x की वैल्यू कितनी प्लेस कर रहे हैं हमने 0, तो अब यहाँ पे 0 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना 4। तो ये कितना हो गया -y इक्वल्स टू 4, इट मीन्स दैट -4, क्योंकि वेरिएबल कभी भी नेगेटिव
नहीं होते। तो ये हमारा आ गया -4, ठीक है, 0 एंड -4। बस यही हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब ये इक्वेशन हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लेंगे। हमें ग्राफ पेपर पे छोटे नंबर्स लेके अगर आप अच्छे से करते हो तो आपकी लाइंस बहुत अच्छे से आ जाती है, और इंटरसेक्ट या फिर जो कोई भी हो, पैरेलल या फिर और कुछ भी, वो अच्छे से आएगा। लेकिन अगर आप वैल्यू बहुत बड़ी लेते हैं तो फिर वो ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ट्राई कीजिएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ऐसे ही नंबर ले, और वो भी छोटे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स वाई, और ये है आपका एक्स वाई, ठीक है। अब क्या लेंगे हम वैल्यू, यहाँ पे मैं सबसे पहले ले रही हूँ 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन हमारा कौन सा, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 6। तो मैं सबसे पहले पुट कर रही हूँ x इक्वल्स टू कितना, 0। चलो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6, ठीक है। ये पहला आपका मिला, ये हमारा 6, मतलब ये हो गया 0 और 6। उसके बाद में हमें अभी क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 1, मतलब ये कितना हुआ, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, मतलब y इक्वल्स टू कितना, 6 माइनस 1, क्योंकि ये +1 वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस। तो 6 माइनस 1 कितना आ जाता है आपका, 5। तो ये हो गया आपका 5, मतलब आपका x और y कितना आया, 1 और ये 5। उसके बाद में क्या पुट करना है हमें, पुट x इक्वल्स टू 2। तो क्या आ जाएगा ये, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो y इक्वल्स टू कितना, 6 माइनस 2, विच विल 4, ठीक है। मतलब हमारा एक्स वाई क्या आया, 2 एंड 4, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी लाइन कौन सी हमारे, यहाँ पे हम पार्टीशन कर लेते हैं। दूसरी लाइन कौन सी हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हम जल्दी से लिख लेते हैं x y, और ये हो गया हमारा x y, ठीक है। यहाँ पे भी हम ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3, ठीक है। इसके बाद में हमारा सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू कितना, 1। तो हमारा इक्वेशन है 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इट मीन्स दैट y इक्वल्स टू कितना, 4 माइनस 1। सो y इक्वल्स टू आ जाता है 3। बट ये आपका नेगेटिव है, तो वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं होते, इसीलिए ये आ गया आपका -3, ठीक है। मतलब हमारा 1 एंड ये -3। इसके बाद में पुट x इक्वल्स टू कितना, 2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हर बार आप इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये +2, वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 4 माइनस 2 आ जाता है। वेरिएबल नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए आ जाएगा आपका -2। तो ये -2 रहा आपका, ये 2 और ये -2 आपका एक्स वाई आ गया। उसके बाद में हमें पुट क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू करना है 3। तो यस 3 माइनस वाई इक्वल्स टू आ जाता है हमारा इक्वेशन 3, माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, 2 माइनस 3। तो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 2 में से 3 नहीं जाते, तो 3 में से 2 गए -1, ठीक है, बड़े नंबर में से छोटा। अब दोनों तरफ क्या है हमारा माइनस, तो वो आपका क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका 1, ठीक है। तो ये रहा आपका सोल्यूशन, मतलब ये कितना हुआ 3 और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0, ये आप देख लीजिए, हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है हमें, ठीक है। 0 6 1 5 2 4, ठीक है। आप सबसे पहले हम एक साइड में नंबर लिख लेंगे, 0 6 1 5 2 4। ये कौन से नंबर है, 0 6 1 5, और ये है 2 4। कौन सी इक्वेशन के लिए था ये हमारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 6, ठीक है। अब सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं। x पहला वाला जो होता है हमारा क्या होता है, वो x होता है, और दूसरा वाला जो होता है वो y होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा 0, मतलब ये आ गया, ठीक है, एकदम सेंटर में होता है, जिसे हम ओरिजिन भी बोलते हैं। उसके बाद में y एक्सिस का क्या है, +6। y एक्सिस का +6 कहाँ पे है, एग्जैक्ट दिस वन। तो ये हमारा रहा पहला पॉइंट, इसे थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। उसके बाद में 1 5, मतलब प्लस एक्सिस का ये 1 है, और y एक्सिस का क्या है आपका 5, मतलब ये कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे, ठीक है।
ये 1 2 3 4 और ये हमारा क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं इसे 1 and 5। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारा 2 4, ये x एक्सिस का 2 है और y एक्सिस का भी +4, मतलब ये कहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो तीनों भी डॉट आपको दिख रहे हैं उसमें से जाने वाली लाइन क्या करनी है, आपको ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो ये लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, मैं इसे रब इरेजर से मिटा रही हूँ। एग्जैक्टली देखिए, आप यहाँ पे बराबर स्केल से लेते हुए ये निकालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे ही हाथ से निकाल रही हूँ, जस्ट आप देखिएगा, आपकी लाइन प्रॉपर से आनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपकी ये लाइन तीनों पॉइंट से होते हुए जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी आप इसमें ये नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में दूसरे पॉइंट क्या थे हमारे, 1 -3 2 -2। ठीक है, हमारा 1 -3 and 2 -2, 1 -3 2 -2। उसके बाद में और क्या था, 3 और 1 था। ठीक है, उसके बाद में था 3 और 1। पहला हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस, तो ये +1 हो गया। उसके बाद में -3, -3 वाई एक्सिस का कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे रहा आपका -3। ठीक है, तो ये रहा आपका, यहाँ पे मैं डॉट कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद में कौन सा 2 और -2, ये +2 रहा और ये -2 रहा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद में 3 and 1, ये आपका प्लस एक्सिस का 3 रहा और माइनस का ये 1 रहा, तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों से होते हुए एक लाइन आप क्या करेंगे, यहाँ से बराबर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये आपकी लाइन आ जाएगी प्रॉपर। आप यहाँ पे प्रॉपर कर लीजिएगा, क्योंकि ये लाइन मेरी स्ट्रेट नहीं आ रही है, बट आप बराबर निकालेंगे एकदम सेंटर से होते हुए जाते हुए। ठीक है, इस लाइन को और इन दोनों का जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेगा आपको वो बताना है आपको सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, ये बराबर आपका, आप जो भी पॉइंट्स लेंगे अकॉर्डिंग टू दैट आपके क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट। अभी मेरे यहाँ पे ये जो दो लाइन मिट करेंगे वहां पे उसका पॉइंट क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो बराबर ये आ रहा है मेरा 4 और 1। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन है, मतलब मेरा एक्स वाई या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा मेरा 4 and 1। ठीक है, आपके जो भी पॉइंट आएंगे आप उसमें से बराबर जाते हुए लाइन निकालेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x + y = 5 और उसके बाद में क्या है आपका x - y = 3। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ, x + y = क्या है 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे x, ये y और उसके बाद में x और ये y हो जाता है। ठीक है, या नंबर ज्यादा बड़े नहीं लेने हैं, इसलिए मैं फिर से क्या लूंगी, यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे मैं 3 ले लेती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या पुट करना है, पुट x = कितना 0, मतलब ये 0 + y = कितना 5, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। ठीक है, पहली वैल्यू कितनी आई आपकी 5, मतलब ये पहला सॉल्यूशन 0 and 5। उसके बाद में क्या प्लेस करना है हमें, x की वैल्यू, पुट x = 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 + y = 5, मतलब y = कितना, ये +1 है, वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा माइनस, तो y = कितना 5 - 1 4। ठीक है, मतलब ये आ गया आपका 1 और ये आ गया आपका 4। इसके बाद में हम क्या प्लेस करेंगे, पुट x = 3, तो x की जगह पे हम 3 रख देते हैं, प्लस y कितना है 5, प्लस y ये +3, वहां पे जाने के बाद में हो जाएगा -3, तो y कितना 5 में से 3 गए, ये 2 हमारी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब सॉल्यूशन सेट क्या हुआ हमारा 3 and 2। ठीक है,
फिर उसके बाद में अब इस वाली इक्वेशन के लिए, जिसका इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसके लिए भी हम वैल्यू ले लेते हैं x y, और ये हो गया आपका x y। ठीक है, यहाँ पे भी ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे हम, यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी 1 2 3 ले रही हूँ। ठीक है, आप माइनस की भी वैल्यू ले सकते हैं, अपने मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू कितना लेते हैं, 1, मतलब ये 1 माइनस वाई इक्वल्स टू आपका 3 हो जाता है। तो ये माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, 3 माइनस 1, वाई इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 3 माइनस 1 2 आ जाता है। नेगेटिव नहीं होते वेरिएबल्स कभी भी, तो ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 1 और ये -2। अब उसके बाद में हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2, तो मतलब ये कितना, 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, ये 3 प्लस 2 यहाँ पे जाने के बाद में हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, 3 में से 2 गए 1, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन चेंज हो जाने के बाद में ये -1, यहाँ पे कितना आएगा, -1, मतलब 2 माइनस 1। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, पुट x इक्वल्स टू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 3, तो इट विल बिकम 0। साइन आप हटा दीजिए, 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 0, मतलब ये कितना आया आपका 3 and 0। ठीक है, अभी नेक्स्ट इस पे ग्राफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, वैल्यूज क्या है हमारी, 0 5 1 4 3 2। 0 5 1 4 3 2, 0 5 1 4 3 2। ठीक है, और उसके बाद में और क्या थी वैल्यू हमारी, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए 1 माइनस 2 2 माइनस 1 और 0, 1 माइनस 2, यहाँ पे मैं इस वाले के लिए लिख देती हूँ 1 माइनस 2 2 माइनस 1, और यहाँ पे कितना 3, और ये निकला हमारा 0। ठीक है, सबसे पहले प्लस कर देते हैं 0, मतलब x एक्सिस का ये आपका 0 हो जाता है, प्लस 5, मतलब ये सबसे पहला पॉइंट कौन सा आ जाएगा आपका, ये देखो 1 2 3 4, ये 5 आपका हो जाता है पहला पॉइंट। उसके बाद में 1 4, x एक्सिस का 1, और इसका आ जाएगा आपका 4। ठीक है, ये एग्जैक्ट पॉइंट है आपका। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, 3 2, मतलब ये आपका 3 x एक्सिस का, और ये आपका 2। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका एग्जैक्ट। ठीक है, अब ये तीनों में से जाने वाली लाइन आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये आप प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पेन टैप से उतना नहीं निकलेगा, लेकिन आपको ग्राफ पेपर पे एकदम प्रॉपरली क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई। आप इस पे इक्वेशन पे नाम भी लिख सकते हैं, हमारा क्या था पहला इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना था हमारा 6। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद में दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स क्या है, 1 and -2, ये +1 हो गया, और -2 कहाँ पे है आपका, ठीक है, ये x एक्सिस का प्लस हो गया, और फिर उसके बाद में है -2, मतलब ये रहा आपका। ठीक है, ये पहला पॉइंट। फिर उसके बाद में 2 and -1, मतलब x एक्सिस का 2 और y का -1। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा आपका ये -1, ये यहाँ पे आ जाता है आपका। फिर इसके बाद में 3 and 0, मतलब x एक्सिस का 3 है, ठीक है, और y एक्सिस का 0 है, मतलब ये लाइन कहाँ से जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, 4 and 1। ठीक है, 4 and 1, ये आपका रहा सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा x और y, सो साइमल्टेनियस इक्वेशन का हमारा कोऑर्डिनेट्स या फिर सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, 4 and 1। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइन लिख देती हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 0। तो यहाँ पे हम x, यहाँ पे y, और ये x y ले लेते हैं,
तो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, एक्स